हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप DU में MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। फिलहाल 10 जुलाई लास्ट डेट है। अगर ये एक्सटेंड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले इस लिंक पर आओगे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आपको अपना नेम एंटर करना है 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। ये अपना खुद का प्रोवाइड कीजिएगा। साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो मेक श्योर अपनी ही डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करें। फिर इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जो आपको याद रहे इन फ्यूचर, क्योंकि आप लॉगिन करके आप फॉर्म को भरोगे। देन यहाँ पर एक कैप्चा कोड है 24+125, इसमें क्लिक करके रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर करोगे तो आपके ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। वो OTP आप डाल के इनको वेरीफाई कीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको ये लॉगिन पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपको अपने ईमेल या फ़ोन नंबर और पासवर्ड और एक कैप्चा कोड 29 यहाँ लिखकर लॉगिन करना है। करने के बाद आपको इनिशियली डिटेल्स दिखा देगा, अलग अलग प्रोग्राम्स और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको आपका नाम तो डिफ़ॉल्ट में लिखा रहेगा, आपको अपनी DOB सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस जो भी है वो आपको अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी लिखोगे, अपना फादर और मदर का नेम लिखोगे। क्या आप ऑर्फन हो तो उसका आप सेलेक्ट करोगे। इसमें ऑर्फन के लिए फीस कंसेशन होता है और आपको डॉक्यूमेंट भी फिर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर है क्या आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, आपका ब्लड ग्रुप, क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हो, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर अल्टरनेट फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर आप चाहो तो दे सकते हो। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, क्या आप एम्प्लॉय हो SOL में, यस या नो वो सेलेक्ट करना है। क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय हो, यस या नो वो सेलेक्ट करना है। क्या आप वोट कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स में से कोई SOL में काम करता है तो वो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। इसके बाद क्या आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, पूरा स्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह। यहाँ पे आप लोगों को ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है ये वही होना चाहिए जहाँ पर आप अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर पाओ, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नीचे परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आप लोग दे सकते हो। नीचे बैंक डिटेल्स देनी है। अगर आपको इन फ्यूचर एडमिशन कैंसिल करवाना होता है तो ये बैंक डिटेल इसलिए काम आती है। यहाँ पर ऑप्शन है सेल्फ, फादर और मदर, आप जिसकी भी देना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हो। इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक। और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयड है तो आगे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आर्म फोर्स में आते हो आप तो उसका जो भी कोटा है वो आप सेलेक्ट करोगे। वार्ड ऑफ आर्म फोर्स कोटा है तो वो आप सेलेक्ट करोगे। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम लेना चाहते हो, अगर हाँ तो यस, और किस स्लैब में आप आते हो, आपकी एनुअल इनकम इन दोनों में से किस स्लैब में आती है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या आपके पास BPL है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि हमने ऊपर जो इनकम सेलेक्ट करी है वो 1 लाख करी है। ये कुछ सिस्टम में है, अगर 1 लाख से 4 लाख करते हैं तो भी ये सिलेक्टेड रहता है। अगर लेट सपोज 4 लाख से 8 लाख करते हैं तो भी ये सिलेक्टेड रहता है, नो ही रहता है, मतलब सिलेक्ट करोगे। और उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिखोगे आप, और इशू डेट, वो डॉक्यूमेंट किस डेट में इशू हुआ वो लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर की नॉलेज है, इंटरनेट यूज़ करते हो, घर में लैपटॉप वगैरह है, वो करके इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना प्रोग्राम फाइनली सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MBA प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली अपना MBA करके नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा सिलेक्टेड हो गया और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हो। देखिए, आपने अपना ग्रेजुएशन DU, SOL या NCF से करा है या कर चुके हो पास्ट में, तो दोनों ही सिचुएशन में इसको यस करोगे आप। अगर नहीं करा तो नो करोगे, ठीक है। फिलहाल हम यस करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है जो कि आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो मार्कशीट में लिखा रहता है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट, SOL से करा है तो SOL लिख देंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो भी आपका कॉलेज वगैरह है तो उसका नाम लिख देंगे। क्या प्रोग्राम आपने करा था वो उसका नाम लिखेंगे। किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन था वो सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उस प्रोग्राम में नया एडमिशन कब लिया था वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, इंग्लिश, हिंदी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अदर लैंग्वेज भी आती है तो उसको लिख कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल देनी है।
आपने 10th क्लास किस ईयर में पास आउट करा, स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, डिवीजन क्या थी, वो परसेंटेज के हिसाब से आएगी। और यहाँ पे एक्चुअल परसेंटेज आपको लिखनी है। अगर CGPA होता तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखिए। परसेंटेज का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होना चाहिए, आपकी परसेंटेज कुछ भी आ रही है, अगर मान लीजिए 72 है एग्जैक्ट, तो डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट तक आपको परसेंटेज इसी फॉर्मेट में लिखनी है। अगर मान लीजिए आपकी परसेंटेज है लेट सपोज 65 पॉइंट समथिंग, एक सेकेंड, 65.723 है, तो आप 65.72 ही अपनी परसेंटेज लिखोगे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। फिर 10th क्लास के सब्जेक्ट्स के नाम आप सारे लिख दोगे। अगर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, आपके पास कम सब्जेक्ट हैं, तो लास्ट वाले सेक्शन में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे। फिर आती है 12th की डिटेल। 12th में भी सेम चीज़ें आप लोग करोगे, स्कूल का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम, डिवीज़न और परसेंटेज सेम फॉर्मेट में जो मैंने बताया उसी फॉर्मेट में लिखोगे। 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब लिखोगे इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। ठीक है, फिर आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आपका अपीयरिंग है तो ये लोग बोलते हैं कि सेमेस्टर 5 तक का अपना मार्कशीट लगाइए, परसेंटेज भी लिखिए। मैं आपको बता देता हूँ सेमेस्टर 5 तक की परसेंटेज कैसे निकलती है DU के संदर्भ में। आप हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज निकालिए, SGPA को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज आ जाएगी, उसका टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आपकी एवरेज परसेंटेज आ जाएगी सेमेस्टर 5 तक की। बाकी जो जिनका कंप्लीट है तो वो ग्रेड CGPA को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो परसेंटेज आपकी एग्रीगेट आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, अपना ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन का, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। क्या आपने ऑनर सब्जेक्ट में करा है तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। डिवीजन फर्स्ट, अच्छा जो बच्चे अपीयरिंग है वो डिवीजन में क्या डालेंगे जी, देखो आपके पास सेमेस्टर 5 तक की जो परसेंटेज होगी उसके हिसाब से डिवीजन डाल दीजिए। अब डिवीजन ऐसा तो नहीं है कि आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर जाएगी सेमेस्टर 6 के रिजल्ट आने के बाद, तो वो एक आइडिया होता ही है हर एक बच्चे को, तो वो उस हिसाब से आप डिवीजन डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा अगेन, और प्रोग्राम नेम लिख दीजिएगा। परसेंटेज अगेन फॉर्मेट जो मैंने बताया उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन के, आप ग्रेजुएशन के जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसके नाम लिख दीजिएगा, कुछ जेनरिक के लिख दीजिएगा, कुछ AEC सेक वगैरह के लिख दीजिएगा। 6 स्पेस हैं, आप लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है CUT। MBA में कोई CUT का रोल नहीं है, तो इसको हम नो रहने देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आता है आपने मास्टर्स करी है, अगर करी है तो येस करके उसकी डिटेल्स देनी होंगी, नहीं करी तो उसको नो रहने देंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो नो करके प्रोसीड करोगे, अगर है तो येस करोगे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करो अपनी, जो भी आपकी कैटेगरी है। MBA के अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं एक्सपीरियंस लेवल पर। जनरली कैटेगरी 1 में ही ज़्यादातर लोग आते हैं, तो वो उसको सेलेक्ट करेंगे आप लोग, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो और आपका नेचर क्या था एक्सपीरियंस का, वो यहाँ पर लिखकर इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, मैक्सिमम साइज 200 KB तक का हो। सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है जी, 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मार्कशीट एक ही होता है वही अपलोड कर दीजिएगा। 12th क्लास की अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। इस वाले स्टेप में जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अपीयरिंग में है, तो यहाँ पे सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट लगा दें, और जिनका आ चुका है वो अपना ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट लगा दें। साथ साथ उसके अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या डिग्री है तो वो भी लगा दीजिएगा। अगर नहीं है, सिर्फ मार्कशीट ही है तो मार्कशीट ही लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आता है एड्रेस प्रूफ, एक सेकेंड, एड्रेस प्रूफ आता है, हाँ एड्रेस प्रूफ, उसमें आधार कार्ड लगा सकते हैं। ID प्रूफ आता है, उसमें भी आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिर आता है BPL, वहाँ पीछे येस सेलेक्ट करके आओ तो BPL का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर से इशू करवाओगे, वो लगाओगे। NOC अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो अगेन एम्प्लॉयर से NOC इशू करवाओगे कि मुझे इस कोर्स में इनरोल करने दिया जाए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर आपका मतलब एक्सपीरियंस है लेकिन करंटली आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, तो यहाँ पर एक हैंड रिटन लगा दोगे, भाई मैं एम्प्लॉयड तो हूँ बट करंटली जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो वो हैंड रिटन आप पेपर पे लिख के साइन करके लगा दीजिएगा। इसके बाद आधार का सेक्शन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये डिटेल्स आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें क्लिक करके यहाँ फीस पेमेंट का अमाउंट 500 दिखा रहा है। प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करके फीस पेमेंट कर देंगे
और अपना जो फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सक्सेसफुल हो गया। अब आप कट ऑफ वगैरह का वेट कीजिए, या जो बच्चे अपेयरिंग में अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्शन विंडो का वेट कीजिए, सो दैट अपने मार्क्स वगैरह आप लोग अपडेट कर पाओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।